मारूफ लिखारी और तज्जियाकार वसतुल्ला खान ने कहा है कि एक जमाने में इश्तहारी करार पाने वाले गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी में कुछ तो है कि एस्टेब्लिशमेंट से लेकर डॉक्टर फारूक सत्तार तक सभी उन पर लट्टू हैं। पीपल्स पार्टी कितने भी दांत पीसती रहे और भले एमक्यूएम के दीगर रहनुमा ड्राइंग रूम में बैठकर किसी मजबूर बहू की तरह कुछ भी बड़बड़ करते रहे, टेसूरी का किला पक्का है और जब तक कामरान टेसूरी का किला कायम है कोई शख्स उनकी मंजी ठोकने की जुर्रत नहीं कर सकता। बीबीसी उर्दू के लिए अपने सियासी तज्जिये में वसतुल्ला खान कहते हैं कि टेसूरी 3 बरस से गवर्नर हाउस सिंध में विराजमान है, जिसकी असल वजह उनके अस्करी रवाबित है। मौसूफ ने ना सिर्फ आम आदमी के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खोल दिए, बल्कि वो गुरबा में राशन भी बांटते हैं। डब्बे में पड़ने वाली एक एक अवामी दरख्वास्त खुद पढ़कर तुरंत अहकामात जारी करते हैं। मौसूफ लगी लिपटी भी नहीं रखते, इसके अलावा आम आदमी की खुशी के लिए कभी नाच गाना भी कर लेते हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहते हैं। इन दिनों उनकी जो वीडियोस वायरल हैं, इनमें एक में आप फरमा रहे हैं कि वोट सोच कर देना, क्या फर्क पड़ता है, पहले भी तो दिया था। फिर टेसूरी भाई ने यौम आजादी पर मोटरसाइकिल रैली की क़यादत करते हुए दुश्मन को यूं ललकारा कि भारतीयों, कराची में 50 लाख बाइकर्स मौजूद हैं, अगर तुमने आइंदा मैली आंख उठाई तो इनमें से 40 लाख मोटरसाइकिल सवार मेरी क़यादत में इंडिया में घुस जाएंगे इंशाअल्लाह। वसतुल्ला खान बताते हैं कि इसके बाद टेसूरी भाई ने गवर्नर हाउस में लगे मार्का हक म्यूजिकल इवनिंग के स्टेज से ये खबर भी ब्रेक की कि भाई वापस आ रहे हैं कराची को ठीक करने। मौसूफ का इशारा अल्ताफ भाई की तरफ था। इस पर मजमे में तो बिजली दौड़ गई, मगर टेसूरी भाई की एमक्यूएम पाकिस्तान को करंट लग गया। चुनाचे अगले रोज टेसूरी से ही तरदीद करवाई गई कि मेरा मतलब ये नहीं था जो निकाला जा रहा है। वसतुल्ला खान बताते हैं कि टेसूरी का खानदानी कारोबार तो सोने और जेवरात का है, मगर वो अपनी किस्मत भी गालिबन सोने के पानी से लिखवा कर लाए हैं। उनका ऊपर की जानिब सफर 2004 में वजीर आला हाउस से शुरू हुआ, जब अरबाब गुलाम रहीम को परवेज मुशर्रफ ने सिंध का वजीर आला बनाया। अरबाब साहब ना सिर्फ इल्म नजूम और चिल्ला कशी में दिलचस्पी रखते थे, बल्कि फरोग दिन के भी वकील थे। टेसूरी भाई ने जाने क्या तस्बी फेरी कि अरबाब रहीम ने उनके भाई इरफान टेसूरी को गोल्ड सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर एक तारीखी कब्रिस्तान की हदूद में पड़ने वाले 80 एकड़ और सफूरा में 54 एकड़ उनके वालिद मुहतरम अख्तर अली खान के नाम पर अलॉट कर दिए। यूं टेसूरी खानदान को कब्रिस्तान की जमीन रास आ गई, लेकिन हुकूमत बदली तो लोगों की आंखें भी बदल गईं। किसी दिल जले जियाले ने सिंध असेंबली की गुलाम गर्दिश में साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम को जूता मार दिया। इसके बाद वो अवाम में नजर नहीं आए। पीपल्स पार्टी की नई सरकार मुहिब्बान अरबाब के पीछे लग गई। अप्रैल 2007 में नैब ने टेसूरी ट्रेडिंग कंपनी के खिलाफ तलाई जेवरात की एक्सपोर्ट के मामले में 17 करोड़ 20 लाख रुपए के डिफॉल्ट की इंक्वायरी शुरू कर दी। साल 2017 तक ये केस सिंध हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई के साथ मौलिक रहा। फिर ये खबर शाया हुई कि गोल्ड सिटी लैंड फ्रॉड केस में माखूज कामरान टेसूरी इस वक्त फरार हो गए, जब पुलिस इन्हें प्रोजेक्ट की निशानदेही के बाद 18 जून 2008 को मकली से एक और केस के सिलसिले में मुंतकिल कर रही थी। वसतुल्ला खान कहते हैं कि उनके फरार के बाद कामरान टेसूरी की फैमिली ने अदालत में एक पिटीशन दायर करते हुए यह दावा किया कि कामरान फरार नहीं हुए, बल्कि इन्हें कराची से अगवा किया गया है। चुनाचे एक मकामी अदालत ने कामरान टेसूरी के अगवा का पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। इस अदालती हुक्म के 3 रोज बाद 26 जुलाई 2008 को एसपी किमाड़ी राव अनवार के हवाले से यह खबर शाया हुई कि गुज़िश्ता रोज हॉक्स बे के साहिल पर गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग के बाद मफरूर कामरान टेसूरी, इनके भाई इमरान टेसूरी और एक दोस्त खालिद सिद्दीकी के खिलाफ डाकियाट थाने में पर्चा दर्ज कर लिया गया है। फिर खबर आई कि गैर कानूनी असलाह रखने के इल्जाम में, गिजरी थाने और मनशियात रखने के इल्जाम में टेसूरी बरादरान के खिलाफ प्रेडी थाने में एक और पर्चा काटा गया है। 5 नवंबर को पुलिस ने कामरान टेसूरी को इस्लामाबाद से कराची पहुंचने पर गिरफ्तार करके उनकी जुडिशियल कस्टडी ले ली और 9 रोज बाद सेशन जज साउथ ने इन्हें 50,000 रुपए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। कामरान भाई की मुश्किलात तब खत्म हुई जब डॉक्टर फारूक सत्तार मुस्लिम लीग फैक्शनल छुड़वाकर इन्हें फरवरी 2017 में एमक्यूएम पाकिस्तान में सेनेट के टिकट के वादे पर ले आए और तुरंत राब्ता कमेटी का रुकन और फिर डिप्टी कन्वीनर बना दिया। इस पर फारूक भाई के दीगर साथी तैश में आ गए। राब्ता कमेटी के एक रुकन ने कहा कि पार्टी बराए फरोख्त नहीं,
दूसरे ने कहा कि पैराशूट से उतरने वाले नहीं चलेंगे। सीनियर तरीन रहनुमा फारूक सत्तार ने मेहमान के आगे इस सुबकी को दिल पर ले लिया, मगर कामरान टिसोरी सूबाई असेंबली की एक नशस्त के ज़िमनी इंतखाब का टिकट लेने में कामयाब हो गए। अलबत्ता वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी के 23,840 वोटों के मुकाबले में 18,106 वोट ले पाए। इस शिकस्त से पार्टी में फारूक सत्तार की मजीद सुबकी हुई, चुनाचे वो अपना धड़ा उठा के अपने PIB कॉलोनी के घर ले गए। वसुतुल्लाह खान बताते हैं कि इसके बाद रूटने मनाने और फिर रूटने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान जाने कैसे ये चमत्कार भी हुआ कि कामरान टिसूरी को मार्च 2018 के सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट मिल गया, मगर वो फिर हार गए। इस पर टिसूरी का दिल टूट गया और उनका नाम सुर्खियों से बतदरीज ओझल होने लगा। जुलाई 2018 में MQMP के दोनों धड़े एक होकर इलेक्शन लड़े, मगर PTI चूंकि डार्लिंग जमात थी, लिहाजा कराची की 21 में से 4 सीटें ही MQMP के हाथ आईं और फिर ये हुक्म भी मिला कि बिना चूं चरा इमरान की क़यादत में मखलूत हुकूमत का हिस्सा बनना है। अप्रैल 2022 में पौने 4 साल बाद इमरान के सितारे गर्दिश में आ गए। अदालत रात 12 बजे खुल गई। पार्लियामेंट के सामने कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियां लग गईं। कालीन उल्टा हो गया। खान की छुट्टी हो गई और MQM शहबाज शरीफ की अबूरी हुकूमत में शामिल हो गई। वसुतुल्लाह खान बताते हैं कि सितंबर 2022 में टिसूरी को MQMP ने बखुशी कबूल करके इन्हें डायरेक्ट डिप्टी कन्वीनर बना दिया और एक माह बाद आप मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ गवर्नर हाउस में दाखिल हुए। निगरान हुकूमत आई, चली गई। शहबाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत फिर से कायम हो गई। पीपल्स पार्टी ने जान छुड़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर टिसूरी का बाल भी का नहीं हुआ। गुज़िश्ता बरस अगस्त में मुस्लिम लीग नून ने भी MQM से कहा कि कोई दूसरा उर्दू बोलने वाला गवर्नर ढूंढने में आखिर क्या हर्ज है, लेकिन सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत छोड़ दें, टिसूरी को नहीं छोड़ेंगे। इस इंतहाई बयान पर फारूक सत्तार के साथियों ने इन्हें बगौर देखा भी और दिल में बहुत कुछ कहा भी, लेकिन सच यह है कि कामरान खान टिसूरी पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान दोनों के सीनों पर मूंग दलते हुए गवर्नर सिंध की कुर्सी पर विराजमान हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।